मॉर्निंग स्टैंड हीट थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एकदम इजी सा टॉपिक है और इसमें हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। डी डब्ल्यू मैंने डिफाइन कर दिया है, जितने ग्राफ हो सकते हैं, जितने टाइप के क्वेश्चन है वो मैंने डिस्कस कर दिया। डी क्यू मैंने डिस्कस कर चुका हूँ, मैं क्वेश्चन बता दिया मैंने इसका। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं डी यू। डी यू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो इस लेक्चर में हम लोग डी यू के लिए प्लान करते हैं। सो इंटरनल एनर्जी, सो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इंटरनल एनर्जी। एनर्जी ऑफ गैस, फिर डी यू। डी यू का साइन कन्वेंशन भी पढ़ेंगे, कब पॉजिटिव है, कब नेगेटिव है, कब जीरो होता है, सब हम लोग डिस्कस करते हैं। और समझिए इंटरनल एनर्जी कैसे डिफाइन करते हैं। कोई भी सिस्टम है, कोई भी मोनोटॉमिक या डायटोमिक ले रहे हैं, जैसे मैंने डायटोमिक गैसिंग ले लिया। सो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंटरनल एनर्जी। तो आप एक कंटेनर ले लेंगे, कोई भी टाइप का कंटेनर हो, ओपन कंटेनर, क्लोज कंटेनर, और कोई एक गैस ले लेंगे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ गैस है। ठीक है, ये है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस कुछ इस टाइप का, ऐसे हाइड्रोजन गैस। ये तो देखिए, ये हाइड्रोजन गैस ऐसे। अब इस गैस के अंदर जितना भी एनर्जी है, हाइड्रोजन गैस का जितना भी एनर्जी जानते हैं, जितना एनर्जी का मतलब, अगर ये हाइड्रोजन गैस चल रहा है, यहाँ से ऐसे चल रहा है स्पीड v से, तो उसके बॉडी में काइनेटिक एनर्जी आएगा। अर्थ से ऊपर हाइट, h हाइट पे ऊपर है, तो इसके बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी आएगा। अगर ये डायटोमिक है, ऐसे रोटेट किया तो रोटेशनल एनर्जी आ गया। अगर ये नॉन रिजिड है, ऐसे वाइब्रेट किया, ऐसे वाइब्रेशन शुरू कर दिया, तो इसके बॉडी में वाइब्रेशनल एनर्जी आ गया। एटम है, एटॉमिक एनर्जी आ गया। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया। जितना भी टाइप का एनर्जी जानते हैं सबको जोड़ दीजिए, सब एनर्जी को जोड़ दीजिए। बॉन्ड है तो बॉन्ड एनर्जी हो गया। जितना एनर्जी है सबको एक साथ जोड़ दीजिए, और वही साइंस में इसका इंटरनल एनर्जी कहलाएगा। जो भी जानते हैं, कोई भी गैस है, गैस मूव करेगा, काइनेटिक एनर्जी। अर्थ से कुछ हाइट पे तो रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी। अगर उसके अंदर डायटोमिक है, रोटेशन करने की कोशिश करेगा, रोटेशनल एनर्जी। नॉन रिजिड है, वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेशनल एनर्जी। बॉन्ड है तो बॉन्ड एनर्जी। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस एनर्जी। सब एनर्जी को एक साथ कंबाइन करके जोड़ लीजिए, और जब सम कर लेंगे वही साइंस का इंटरनल एनर्जी हो गया। नोट कर लीजिए। तो यू जो इंटरनल एनर्जी, वो यू को हम लोग साइंस में बोलते हैं सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस बॉन्ड एनर्जी प्लस जो भी आप एनर्जी जो जानते हैं, जो इसके साथ एसोसिएटेड एनर्जी होगा, सब लिख लीजिए। न्यूक्लियर एनर्जी, ये सम, जितना भी सम है वो सबको जोड़ लेंगे, वो सारा आपको जुट करके इंटरनल एनर्जी बन जाता है। ये तो सिंपल ड्राइंग करके दिखाइए कि ये मोशन कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। जो जानते हैं जोड़ दीजिए, वो इंटरनल एनर्जी होगी। अब कैलकुलेट कैसे करना है, तो कैलकुलेशन है NCVT। तो U फॉर इंटरनल एनर्जी, U का जो फॉर्मूला है, U इंटरनल एनर्जी
सिंपल इंटरनल एनर्जी एन और सी भी इंटू टी, सारे प्रोसेस के लिए, सारा प्रोसेस का एक ही कॉन्सेप्ट है, एन सी भी टी। सी भी जानते हैं आर डिवाइड बाई गामा माइनस वन, तो सी भी आप बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, गामा माइनस वन इंटू टी। ये है इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला। एन फॉर नंबर ऑफ मोल, टी फॉर टेम्परेचर, आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, गामा मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, पॉलीएटॉमिक। मैंने समझा दिया है आपको। बहुत सारे क्वेश्चन इससे पहले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है गामा पे, और आगे भी पढ़ेंगे, आगे भी गामा के बारे में डिस्कस करेंगे। सो हमें चाहिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट डी यू। डी यू हमें चाहिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो चेंज लिखने का कई फॉर्मूला है। आप लिख सकते हैं डी यू इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ऐसे लिख सकते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं एन और सी भी डी टी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं डी यू एन सी बी आर डिवाइड बाई गामा माइनस वन इंटू डी टी। ये है, ये हो डी यू एनी प्रोसेस के लिए, फॉर एनी प्रोसेस, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, फॉर ऑल प्रोसेस। प्रोसेस मतलब आइसोथर्मल है, आइसोबारिक है, आइसोकोरिक है, आइडियाबैटिक प्रोसेस है, सारे प्रोसेस में एक ही फॉर्मूला लगता है, एन सी भी डी टी। ऐसे और भी चेंज कर सकते हैं, P1 V1 के टर्म में भी लिख सकते हैं, बना लीजिए। डी यू इज इक्वल टू एन आर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल और डिवाइड बाई गामा माइनस वन, ऐसे लिख सकते हैं। एन आर टी फाइनल माइनस एन आर टी इनिशियल गामा माइनस वन। और आप जानते हैं P भी इज इक्वल टू एन आर टी, आप पढ़े हुए हैं P और V इज इक्वल टू एन आर टी, ये जानते हैं आप। तो एन आर टी के जगह आप P और V लिख सकते हैं, P1 V1, P2 V2 या P इनिशियल V इनिशियल, ऐसे लिख लीजिए डी यू। तो P फाइनल इंटू V फाइनल माइनस P इनिशियल इंटू V इनिशियल और डिवाइड बाई गामा माइनस वन। ये तो कई फॉर्मूला है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये हो गया। नेक्स्ट पॉजिटिव निगेटिव, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा, अगर टेम्परेचर घट रहा है तो इंटरनल एनर्जी घट जाएगा। फोर, साइन कन्वेंशन चाहिए ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगा डी यू। जैसे ऐसे समझिए, कोई भी ऐसे सिस्टम आप ले लीजिए, कोई भी ऐसे सिस्टम ओपन क्लोज हो मैटर नहीं करता है। मान लीजिए कि यहाँ पे आप ऐसे पिस्टन ही मैंने बना लिया, ऐसे कर लीजिए, ये है पिस्टन और ये है सिस्टम। क्या है सिस्टम में, मैंने क्या लिखा है सिस्टम में, तो मान लीजिए आइस मैंने ले लिया,
जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो आइस एट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड, आइस एट और 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैंने यहाँ आइस ले रखा है, ढेर सारा आइस ले लिया और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और बाहर में क्या है, बाहर में एयर, ठीक है, एट, ठीक है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, एयर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। वो आइस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, बाहर में एयर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। आप जानते हैं ये हीट गेन करेगा, हीट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, वो हीट गेन करेगा ऐसे ऐसे, ये है, ठीक है, हीट गेन करेगा और सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। हीट गेन बाय द सिस्टम, टेम्परेचर सिस्टम इंक्रीजेज, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा, सिंपल। तो हीट गेन बाय द सिस्टम, तो हीट गेन बाय द सिस्टम, सिस्टम हीट गेन कर रहा है, ठीक। सो टेम्परेचर ऑफ सिस्टम increases, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। टी फाइनल ग्रेटर देन टी इनिशियल, टी फाइनल ग्रेटर देन टी इनिशियल, सो डी यू भी इंक्रीज करेगा। डी यू होता है एन और सी भी और डी टी, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो यहाँ डी यू जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हीट गेन बाय द सिस्टम, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा और वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हर एक में साइन कन्वेंशन पढ़ना था ना आपको वर्क डन का साइन कन्वेंशन, हीट गेन हीट लॉस का, उसी तरह इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। अभी देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव है। तो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज, व्हेन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इंक्रीजेज, देन डी यू मस्ट बी पॉजिटिव, डी यू जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। हो गया, और टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, डी यू नेगेटिव। फाइव, अपने से बना लीजिए, अपने से हीट लॉस में कुछ यहां अंदर में स्टीम रख लीजिए, स्टीम ऐसे रख लीजिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। यह है सिस्टम, यह स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्टीम है और स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है यहाँ पे ऐसे, और बाहर में है एयर, एयर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। सो हीट लॉस बाय द सिस्टम, ये सिस्टम से हीट लॉस हो रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे हाई टेम्परेचर है और यहाँ से लो टेम्परेचर है, ऐसे हीट फ्लो करेगा ऐसे, तो हीट फ्लो कर रहा है यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे हीट लॉस बाय द सिस्टम। यह है हीट लॉस बाय द सिस्टम, हीट लॉस बाय द सिस्टम। सिस्टम हीट लॉस करेगा, देखिए हीट लॉस किया तो टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डिक्रीज करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, टी फाइनल लेस देन, तो इंटरनल एनर्जी निगेटिव हो जाएगा। तो यहां पे टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डिक्रीजेज, will decreases। सो टेम्परेचर जब डिक्रीज करेगा, टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज कर रहा है और टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, टी फाइनल लेस देन टी इनिशियल, ठीक है, लेस देन। और अब आप डी यू निकालेंगे तो डी यू जो है वो एन और सी भी, टी फाइनल
और माइनस टी इनिशियल ऐसे। सो डी यू, टी फाइनल लेस देन टी इनिशियल इज निगेटिव, ये निगेटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। When temperature decreases, then du negative. So when temperature decreases, du negative. Yes. Okay. So negative, positive. कब du इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, और जीरो, जीरो भी पढ़ना है। जीरो तो कई बार आप पढ़ चुके हैं कि अगर प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस में du जीरो होता है। तो आप बना लीजिए पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। सिक्स, for cyclic process, so प्रोसेस अगर साइक्लिक प्रोसेस, कोई भी, बहुत सारा साइक्लिक प्रोसेस हम लोग पहले ही वर्क डन में पढ़े हुए हैं कि जैसे ये है आपका पीपी ग्राफ है, ऐसे पीपी ग्राफ हो ऐसे, और कोई प्रोसेस है साइक्लिक प्रोसेस ऐसे। तो साइक्लिक प्रोसेस में आपका डी यू और इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो दोनों पॉइंट तो सेम ही हो गया, जहां से चले थे वही वापस आ गया। और इस तरह साइक्लिक प्रोसेस के लिए डी यू मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो आपको स्टडी करना था, डी यू जीरो हो गया अगर प्रोसेस साइक्लिक है तो। ये है सिक्स पॉइंट। कोई भी साइक्लिक प्रोसेस आप ऐसे भी बना सकते हैं, आप साइक्लिक प्रोसेस ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे, यहां से ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, पूरा रिंग साइक्लिक प्रोसेस हो गया। और डी यू, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, सो डी यू जीरो हो गया। ये साइक्लिक प्रोसेस एनी फॉर्म में, कोई भी शेप हो, किसी भी टाइप का आपको साइक्लिक प्रोसेस हो, जैसे पीवी है ऐसे, ये यहां से आप गए ऐसे, फिर वापस ऐसे आ गए, ऐसे जाना है और फिर वापस ऐसे आना है। तो ये है साइक्लिक, साइक्लिक क्लोज लूप हुआ। तो कोई भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए डी यू मस्ट बी इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट डी यू का हो गया पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन, जीरो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए भी तो जीरो होता है, डी यू जीरो करना है आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट देखेंगे सेवन। देखिए डी यू, ये साइंस में होता है एन सी बी डी टी, डी यू एन सी बी डी टी, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ऐसे ऐसे हो गया। और हम लोग प्लान कर रहे हैं फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर सेम। तो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ मतलब टी फाइनल और टी इनिशियल एग्जैक्टली सेम हुआ।
और टी फाइनल टी इनिशियल सेम है, तो डी यू मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ये प्रोसेस भी है जहाँ पे आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होगा, मतलब इनिशियल यू इनिशियल और यू फाइनल सेम होगा। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो 0 कहाँ कहाँ है, तो एक साइक्लिक प्रोसेस है, दूसरा है आइसोथर्मल प्रोसेस। ग्राफिकली भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। जैसे मैं ये ऐसे प्लान करूं कि नंबर 1, ऐसे मैं प्लान करूं कि ये है मेरे पास समझिए कि वीटी कर्व है या पीटी कर्व है, कोई भी ऐसे वीटी कर्व मैंने कर लिया और मैं एक लाइन ऐसे बना रहा हूँ, ऐसे लाइन, और इस लाइन पे मैंने कुछ पॉइंट लिख दिया, ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, अगर 1, 2, 3 पॉइंट को देखेंगे तो तीनों पॉइंट का टेम्परेचर क्या है, एग्जैक्टली सेम, क्योंकि ये लाइन को आप ध्यान से देखेंगे तो तीनों पॉइंट एक ही जगह से मिल रहा है। तो टेम्परेचर ऑफ पॉइंट 1 मस्ट बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ पॉइंट 2, टेम्परेचर ऑफ पॉइंट 3। तो ये लाइन जो है, इस लाइन पे टेम्परेचर सेम है, तो ये लाइन जो हुआ साइंस का हो गया आइसोथर्मल, थर्मल, आइसोथर्मल लाइन हुआ। ये लाइन आइसोथर्मल लाइन हुआ, टेम्परेचर कांस्टेंट है। और आइसोथर्मल लाइन के लिए अगर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पॉइंट के लिए आप इंटरनल एनर्जी करेंगे तो एग्जैक्टली सेम, U1 मस्ट बी इक्वल टू U2 और मस्ट बी इक्वल टू U3। ये नेक्स्ट सेकेंड, कोई भी मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मान लीजिए मेरा मन कर रहा है यहाँ P और यहाँ T, ये एक्सेस टेम्परेचर एक्सेस है, और मैं यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स ऐसे लिख रहा हूँ, और मैंने यहाँ लिखा कि ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ये 1, 2, 3 तीनों पॉइंट का टेम्परेचर एग्जैक्टली सेम है। देखिए टेम्परेचर एक्सेस मैंने इधर कर दिया, और अगर 1, 2, 3 का टेम्परेचर सेम है तो ये कहलाएगा आइसोथर्मल, और अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी 1 और 2, 3 एग्जैक्टली सेम होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो जाएगा। पीवी कर्व बनाना चाहेंगे तो ऐसे लिखते हैं, आप जानते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी एस। अगर आइसोथर्मल है तो राइट साइड कांस्टेंट हो जाएगा, एन नंबर, आर गैस कांस्टेंट, आइसोथर्मल के लिए टेम्परेचर भी कांस्टेंट हुआ, तो राइट साइड ये टर्म कांस्टेंट हो गया। और अगर आप इसको पीवी लाइन पे प्लॉट करेंगे, ये इस साइड वी रखेंगे, इस साइड आप पी रखेंगे, तो ये कहलाएगा वाई एक्सेस और ये कहलाएगा एक्स एक्सेस। तो एक्स वाई कांस्टेंट ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसे आपको प्लान करना है, ये है। अब इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए, ये है पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये आइसोथर्मल ग्राफ है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये ग्राफ पीवी लाइन पे आइसोथर्मल कहलाता है। सो आइसोथर्मल के लिए फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, तीनों पॉइंट का इंटरनल एनर्जी एग्जैक्टली सेम है, ये आइसोथर्मल है। देखिए नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, ये है पीवी कर्व, और
पीवी कर्व पे अगर आइसोथर्मल बना रहे हैं तो आइसोथर्मल ग्राफ में ऐसे, मान लीजिए मैंने दो ग्राफ बनाया, एक ग्राफ ऐसे बनाया, ये इस टेम्परेचर T1 कर दिया, और एक ग्राफ मैंने ऐसे बनाया, इसका टेम्परेचर T2 कर दिया। तो अगर आप इस ग्राफ को फॉलो करेंगे, PV इज इक्वल टू nRT ऐसे फॉलो करेंगे, तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे आपने बोला कि ये PV इज इक्वल टू nRT, तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा। क्योंकि अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखेंगे, मान लीजिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1 यूनिट है और ये 1 यूनिट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपने ऐसे कर दिया कि ये है 2 यूनिट है और ये 2 यूनिट है, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ 1 इंटू 1 और यहाँ लिखेंगे nRT1, यहाँ पे लिखेंगे, इस पॉइंट के लिए लिखेंगे 2 इंटू 2 इज इक्वल टू nRT2। साफ दिख रहा है कि ये वाला डाटा बड़ा है, इसका मतलब T2 ग्रेटर देन T1, ये T2 बड़ा होगा। ये तो ऐसे मैथ का कर्व है, जैसे जैसे कांस्टेंट आगे जाएगा वो कर्व ऊपर की तरफ चलते जाएगा। जैसे फिर से देखेंगे, फाइव, मान लीजिए मैं एक्सेस वही ले रहा हूँ, पीपी एक्सेस, ये है वॉल्यूम, ये है प्रेशर, ये एक्सेस ले रहा हूँ, ठीक है, ऐसे। तो ये है T1, ठीक है, और ये है टेम्परेचर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये T2, और ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये है T3। T1 T2 T3 कौन बड़ा? T3 देन T2 देन T1, तो T3 और देन T2 और देन T1, ये है ऐसा। ऐसा मान लीजिए मैंने ऐसे इस तरह से आपको ग्राफ लिखा, और ये आप जानते हैं कि ये आइसोथर्मल है और ये भी आइसोथर्मल है, T2 है, जहाँ T2 और ग्रेटर देन T1 ऐसे। और ऐसे मैं ले रहा हूँ, दो तीन पॉइंट मैंने ले लिया। मान लीजिए मुझे जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है एक रूट 1 है, और यहाँ से यहाँ जाना है एक रूट 2 है, और यहाँ से यहाँ जाना है रूट नंबर 3 है। ये 1 रूट नंबर 1, रूट नंबर 2 और रूट नंबर 3 ऐसे जाना है, और मुझे डी यू चाहिए, बड़ा छोटा इक्वल। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट का टेम्परेचर है T1, इस पॉइंट पे कहीं भी जाएंगे, तीनों पॉइंट कहीं भी जा रहे हैं, हर पॉइंट का टेम्परेचर T2 T2 T2, हर पॉइंट का टेम्परेचर T2 रहेगा, क्योंकि ये ग्राफ आइसोथर्मल ग्राफ है। इस तरह अगर आप डी बनाएंगे, और डी यू ऐसे, तो डी यू जो कि होता है N और CV और DT, T फाइनल माइनस T इनिशियल ऐसे, तो ये डी यू फर्स्ट रूट से, और डी यू या तो सेकेंड रूट से चले, या डी यू थर्ड रूट से, ऐसे हर रूट से बराबर आ रहा है ऐसे, हर रूट का बराबर। देखिए, तो यहां से यहां जाएंगे T1, यहां से यहां जाएंगे, ये फर्स्ट रूट से, सेकेंड रूट से, ये थर्ड रूट से, सब में बराबर है। नेक्स्ट, मान लीजिए मैं इसी ग्राफ में फिर से आप कर लेंगे 6 और 7 पॉइंट ऐसे। मान लीजिए इस ग्राफ में मुझे जाना है, जैसे मुझे जाना है, सोच समझिए कि यहाँ से यहाँ जाना है, ये मेरा रूट नंबर 1 है, और ये रूट नंबर 2 है, और ये रूट नंबर 3 है ऐसे। ये है 1, और ये पाथ नंबर है 2, और ये पाथ नंबर है 3 ऐसे, थर्ड। ठीक है, अब मुझे डी चाहिए, ऑर्डर चाहिए, तो मैं इसको हटा देता हूँ। चलिए,
अगर हम लोग फर्स्ट रूट से चल रहे हैं, डी यू जनरली आप जानते हैं डी यू इज इक्वल टू हम लोग यूज करेंगे एन और सी भी डी टी, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, एनी पाथ, कोई भी पाथ सबके लिए यही होता है, ठीक है। नाउ अगर हम लोग बात करें डी यू फर्स्ट रूट से तो वो होता है एन सी भी टी फाइनल टी वन माइनस टी वन, तो फर्स्ट रूट का डी यू तो हो गया जीरो, जीरो है ना, वो उससे उसी लेवल पे है ये। इस पॉइंट का टेम्परेचर भी आप जानते हैं कि इस पॉइंट का टेम्परेचर है T1, ये पॉइंट का टेम्परेचर T1 है और ये भी पॉइंट है उसी T1 लाइन पे है, तो ये T1 हो गया, T1 कर्व पे है। इस पॉइंट का टेम्परेचर जानते हैं T2 और इस पॉइंट का टेम्परेचर जानते हैं T3, ऐसे। तो du2 n CV T फाइनल T2 माइनस T1, ऐसे। du3 is equal to n CV T3 माइनस T1, ऐसे ऐसे। अब देखिए सबसे बड़ा जो हो गया du3, फिर du2, फिर du1। सो चेक कर लीजिए, सबसे बड़ा हो गया du3, फिर du2, फिर du1, यह है रिजल्ट। तो ये जानना था कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डी जीरो होगा और कुछ ग्राफिकल फॉर्म स्टडी करना था। नेक्स्ट डी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये एक स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन मतलब एट पॉइंट du the change in internal energy, in internal energy, सो du जो है वो आप जानते हैं u फाइनल माइनस u इनिशियल। ये एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन का मतलब नॉट डिपेंड ऑन पाथ, इट डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल कोऑर्डिनेट एंड फाइनल कोऑर्डिनेट। पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, जो हम लोग पढ़े हुए हैं पहले। फिर से देख लेते हैं, ये इससे कई क्वेश्चन आया हुआ है, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, यहां फिर से रिपीट करते हैं। सो ये एक स्टेट फंक्शन है। सो स्टेट फंक्शन है which not depend on path, which not depend on path, on path, path पे डिपेंड नहीं करता, it depend only on initial and final point। it depend only on initial and final position of system। सो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ सिस्टम, ये सिर्फ इनिशियल फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। वर्क डन, हीट गेन, डी सब पढ़े हुए हैं। नाउ नंबर 1, जैसे ये है पीवी ग्राफ है,
ये आईटी मेन का क्वेश्चन है, हम लोग पढ़ चुके हैं, बट एक लाइन का और एक सेकंड का ऐसे ग्राफ लिखा हुआ। मुझे ए से बी जाना है, ऐसे ऐसे जाना है। ए से बी जाना है, दो रूट, पहला रूट ये है और दूसरा रूट ये है, ठीक है। फर्स्ट रूट ऊपर से जाना है, तीसरा रूट नीचे से जाना है। डी यू दोनों रूट के लिए क्या है, सेम, यू बी माइनस यू ए। तो डी यू या डी यू डेल्टा यू जो है वो रूट नंबर 1 और रूट नंबर 2 ये एग्जैक्टली सेम होगा। और आप पढ़े हुए हैं वर्क डन, डी डब्ल्यू एरिया, एरिया जो है वर्क डन, एक 1 का एरिया ज़्यादा है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं वर्क डन में, मैंने 35 क्वेश्चन बनाया है। तो प्लीज़ पहले वर्क डन का लेक्चर आप देखेंगे, उसके बाद ये सब प्लानिंग करेंगे। मैंने आपको बताया था कि ये एरिया ऐसे, 1 का एरिया ये वाला होगा, 1 का एरिया पूरा रेड वाला एरिया, ये रेड वाला एरिया वर्क डन बाय 1, और ये ग्रीन वाला एरिया वर्क डन बाय 2, ये ग्रीन कलर वाला एरिया ये है वर्क डन बाय 2, ऐसे था। तो 1 का एरिया ज़्यादा है। और आप जानते हैं, आप तो पढ़े हैं डी क्यू डी डब्ल्यू प्लस डी यू, तो इस रूल को फॉलो करेंगे तो डी क्यू 1 का बड़ा होगा 2 से। अब ऐसे क्वेश्चन एम्स में भी आया हुआ है, आईटी मेन में है, एडवांस में है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो नॉट डिपेंड ऑन पाथ, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। सेकंड, थोड़ा सा बस रिपीट कर लीजिए, एक तो बस रिपीट कर लीजिए। जैसे ये एम्स का क्वेश्चन है, पीवी है, ऐसे ग्राफ है, पीवी ग्राफ हुआ और ऐसे लिखा हुआ है कि मुझे ये यहाँ से यहाँ तक आना है, कई रूट फॉलो करना है, ऐसे। ये है फाइनल पॉइंट, ये है इनिशियल पॉइंट, ऐसे ऐसे। इस रूट से आएंगे, ये रूट नंबर 1 है और रूट नंबर 2 है, ये है रूट नंबर 3, ऐसे 1 2 3 ऐसे जाना है आपको। रूट नंबर 1, रूट नंबर 2, रूट नंबर 3, तीनों रूट से आप डी यू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, कोई भी रूट से जाएंगे वो एग्जैक्टली सेम होगा, ठीक है, एग्जैक्टली सेम। नेक्स्ट, वर्क डन सबसे बड़ा 1 का, तो W1 और W2, फिर DW3, ऐसा। इसी से रिलेट करेंगे DQ, DQ1, DQ2, हीट गेन, DQ3, ये। तो हम लोग पढ़ चुके हैं ये सब चीजें। तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, आप एक और भी बनाना हो कर लीजिए, सब पढ़ा हुआ आपका। तो ये P है और P भी कर्व है, और आप अगर ऐसे ऐसे जा रहे हैं, सो इनिशियल पॉइंट और ये है फाइनल पॉइंट, और ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है। तो एक रूट ऐसे हुआ, दूसरा रूट ये, तीसरा रूट ये, चौथा रूट ये, और पांचवा रूट ऐसे। तो ये है रूट नंबर 1, रूट नंबर 2, रूट नंबर 3, रूट नंबर 4, रूट नंबर 5, ऐसे। इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम है, तो कोई भी रूट से जाएंगे, DU1 इज इक्वल टू DU2 इज इक्वल टू DU3, DU4, DU5, किसी भी रूट से जाएंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एग्जैक्टली सेम होगा। वर्क डन का सेट करना हो तो W1 सबसे बड़ा, W2, W3, W4, W5, वर्क डन सबसे बड़ा 1 का। तो एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे फॉलो करेंगे, तो Q1, Q2 हीट गेन, Q3, Q4, Q5,
ये है पैटर्न फॉलो करना। हो गया। इंटरनल एनर्जी तो हो गया है, कंप्लीट हो गया है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे छोटे छोटे आते हैं क्वेश्चन, तो ये बताइए आप कितना पॉइंट हो गया? 8, 9। 9 पॉइंट है। जैसे कि ऐसे क्वेश्चन आता है, मान लीजिए कि एक कंटेनर है ऐसे, ये, और स्ट्रेट रोड पे है, और ये एक्सेलरेशन है, ठीक है, F4 एक्सेलरेशन ऑफ कंटेनर। जानते हैं आप जानते हैं एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक। और इस ट्रक में भरा हुआ है गैस, इसमें गैस भरा हुआ, ठीक। कई क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, 2 आईटी के हैं, 2 मेडिकल के हैं। तो गैस है, तो बताइए गैस, जैसे हम लोग लिक्विड का पढ़े हुए हैं, लॉ ऑफ मोशन में, फ्लूइड में भी पढ़ेंगे, तो गैस किधर जाएगा? अगर ये कंटेनर मूव कर रहा है, उसमें भरा हुआ है गैस, तो गैस किधर जाएगा? आगे कि पीछे? सुडो फोर्स, सारा गैस किधर भागेगा? पीछे की तरफ। जैसे ही कंटेनर एक्सेलरेशन होगा आगे की तरफ, गैस, ये प्रोफाइल मैंने बताया था कि ये पाथ जो होगा वो ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा, और गैस, खूब सारा गैस जो होगा वो इधर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ये गैस का जो हुआ पोजीशन, गैस का जो अरेंजमेंट ऐसे हो जाएगा। पढ़े हुए हैं आप, ये पढ़े हुए हैं। तो गैस जब जा रहा होगा इधर, इधर एक्सेस गैस हुआ, यहाँ बैक साइड में सुडो फोर्स लगा, और बहुत ज्यादा गैस वो स्ट्रेट लाइन बनाते हुए इधर, तो बहुत कम गैस हो जाएगा ऐसे, ये गैस का इस तरह से शेप हो जाएगा। तो बताइए जब गैस ज्यादा होगा, नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होगा, तो प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। तो बैक साइड में प्रेशर ज्यादा, फ्रंट साइड में प्रेशर कम, ये जानते हैं, बट है आईटी क्वेश्चन, तो यहां से भी बना लीजिए गैस के लिए भी। हाई प्रेशर, इन बैक साइड, और यहां पे फ्रंट में लो प्रेशर इन फ्रंट, सो लो प्रेशर इन फ्रंट साइड। तो फ्रंट साइड में प्रेशर कम होगा, बैक साइड में प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, जानते हैं। नेक्स्ट, एक तो ये था क्वेश्चन। दूसरा, टेन, बताइए अगर ये गैस है, जैसे एलपीजी गैस है और लोडेड है, ट्रक है, और यहाँ गैस है, ठीक है, खूब सारा गैस है, ठीक है, यहाँ पे गैस, गैस के बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं। ये गैस है, ये ट्रक एट रेस्ट, ये ट्रक पे लोडिंग किया हुआ है और एट रेस्ट। ट्रक चल दिया, ट्रक गैस लोडेड है और ट्रक चल दिया है, ट्रक ऐसे चल रहा है। स्पीड ही लिखा हुआ है, स्पीड लिखा हुआ है, ये भी अलग थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का है, तो आसान है, आसान है। ये भी मेडिकल में भी पूछ चुका है, आईटी में भी पूछा हुआ है कि अगर ये स्पीड ऑफ ट्रक v जो है, v क्या है? तो स्पीड ऑफ ट्रक, ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रक, ये ट्रक, ठीक है, ट्रक का स्पीड, ठीक है, चल रहा है, अंदर में गैस है। तो बताइए इस गैस का टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज या इंक्रीज, पूछा गया है। सिंपल, अगर ये चलेगा, कंटेनर चलेगा, तो कंटेनर चलेगा तो आप जानते हैं कि उससे एसोसिएटेड जितने लोग हैं, अगर कंटेनर है, ट्रक है, चल रहा है, तो जितने इसमें गैस पार्टिकल हैं, गैस पार्टिकल भी, जितने गैस पार्टिकल हैं सब चल रहे हैं, सब जानते हैं, सब चलना शुरू कर देंगे उसी के साथ, क्योंकि उसी से अटैच है। गैस का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, काइनेटिक एनर्जी इंटरनल एनर्जी में जाता है,
इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वाइब्रेशनल, रोटेशनल। तो उसमें तो इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगा, और जब इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। सो सिंपल लॉजिक। नाउ स्पीड ऑफ गैस इंक्रीजेज। ठीक है, स्पीड तो इंक्रीज कर गया। नेक्स्ट बताइए। और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। सो और काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, गैस जो है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, या फिर U internal energy of gas increases, of gas increases। ठीक है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करके, या इंटरनल एनर्जी जानते हैं आप NCV/T। सो और टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेस, और टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेस। तो ये हर एग्जाम में मेडिकल में भी पूछा हुआ है कि जस्ट ट्रक है या लॉरी है जिसके ऊपर गैस सिलेंडर रखा हुआ है, मूव कर रहा है, और उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज कर रहा है। सो और टेम्परेचर ऑफ गैस विल इंक्रीज। ये सब क्वेश्चन है, छोटा छोटा क्वेश्चन आया हुआ है, बट कॉन्सेप्ट सारा इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट, एक न्यूमेरिकल भी आया हुआ है इसमें, एक न्यूमेरिकल टाइप का भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखते हैं, प्लान करते हैं। 11 क्या है क्वेश्चन में, ये है आईटी मेन का। ऐसे है तो एसी वर्मा सर के बुक में भी ये क्वेश्चन है, और वहीं से लिया हुआ है, आईटी मेन में पूछा हुआ है। थर्मल इंसुलेटिंग वेसल कंटेनिंग आइडियल गैस मॉलिक्यूलर मास m0 और गामा, गामा लिखा हुआ। तो ये है गैस और ये है मॉलिक्यूलर मास m0। यहाँ गैस, सो मॉलिक्यूलर वेट लिखा हुआ है m, और वो गामा लिखा हुआ, गामा Cp/Cv का रेशियो। ठीक है, एक कंटेनर में गैस। ओके, इंसुलेटिंग कंटेनर, नो हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा उसमें। इट इज मूविंग विथ स्पीड v। अब ये मूव कर रहा है स्पीड v से, तो ये मूव कर रहा है स्पीड v से, स्पीड लिखा हुआ। ठीक, सडनली ब्रॉट टू रेस्ट लिखा हुआ, सडनली रेस्ट, अचानक इसको रोक दीजिए। मूव करते करते सडनली रेस्ट, v इज इक्वल टू 0 ऐसे, और लिखा हुआ है नाउ जस्ट गामा है सडनली रेस्ट एट रेस्ट। ठीक है, अचानक ये रुक गया। नो हीट लॉस इन द सराउंडिंग, इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज बाय डेल्टा टी। सो पूछा जा रहा है इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ गैस, ये पूछा गया है। इन टेम्परेचर ऑफ गैस, सो गैस का टेम्परेचर कितना से इंक्रीज कर रहा है, ये पूछा हुआ है। देखते हैं, ऑप्शन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट तो वही है, या तो रुका हुआ है और चल रहा है तो टेम्परेचर बढ़ गया, या चलते हुए रुक गया तो टेम्परेचर बढ़ गया, तो कितना बढ़ा वो निकालना है।
फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, शुरू में जो उसका काइनेटिक एनर्जी है सडनली रुकते ही सारा एनर्जी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट कर गया। सो जस्ट प्लान करेंगे फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज हो गया डेल्टा यू में, ठीक है। सो इधर काइनेटिक एनर्जी में क्या लिखेंगे, हाफ। मास लिखना होता है, मास और v स्क्वायर, और du में n और cv और dt, ठीक है, क्लियर। देखिए थोड़ा सा केमिस्ट्री भी थोड़ा सा एक लाइन तो लिख सकते हैं, मास v स्क्वायर, नंबर ऑफ मोल वेट बाय मोलिकुलर वेट, नंबर ऑफ मोल साइंस में नंबर ऑफ मोल वेट बाय मोलिकुलर वेट, तो वेट हुआ W और यहां मोलिकुलर वेट कैपिटल M लिखा हुआ, ये कैपिटल M ऐसे। सो वेट को स्मॉल m कर लेंगे और ये कैपिटल M कर लेंगे, तो वेट हुआ स्मॉल m बाई कैपिटल M, और C भी जानते हैं R डिवाइड बाई गामा माइनस 1, और ये है डेल्टा T, है ना। M और M कट जाएगा। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन था बट ये जानना था इंटरनल एनर्जी से। तो ये गैस और मूव कर रहा है ट्रक पे, इसमें 4 क्वेश्चन आया हुआ है आपका और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी। अब आप सॉल्व कर लेंगे डेल्टा T। सो M v स्क्वायर गामा माइनस 1 बाई 2R, चेक करिए, मेरा तो ये आ रहा है, मैं ऑप्शन चेक करता हूं। M v स्क्वायर गामा माइनस 1 डिवाइड बाई 2R, करेक्ट। इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, फाइनल रिजल्ट फाइनल। नेक्स्ट क्लास हम लोग इस पे क्वेश्चन प्लान करते हैं।